एलआईसी प्लान को और एसआईपी प्लस टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर करके देखते हैं। चलिए समझते हैं एलआईसी प्लान। अगर एक ऑन एन एवरेज एलआईसी प्लान लूं मैं, एवरेज एलआईसी प्लान मतलब एक 24,000 रुपए के आपका एनुअल प्रीमियम आता है, मतलब महीने का 2,000 रुपए हो गया है, और उसका सम इंश्योर्ड मिलता है आपको 5 लाख रुपए है। सपोज वो 25 साल का प्लान है, 25 साल तक आपको 24,000 रुपए देने हैं और उसके बाद एक मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा है। तो इस प्लान में क्या होता है बेसिकली, अगर सपोज इनकेस 10 साल बाद कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या इंश्योरर पर्सन था उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में या उसे तो एक अमाउंट मिल जाता है, उसकी फैमिली को एक अमाउंट मिल जाता है, 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मिल गया और 3 लाख रुपए बोनस, तो 8 लाख रुपए उसकी मोटा मोटी फैमिली को मिल जाते हैं 10 साल बाद है। और अगर मैं कुछ नहीं होता, फैमिली उस इंश्योर पर्सन को 25 साल बाद मेच्योरिटी पे मिल जाते हैं 11,76,000 रुपए, मतलब मोटा मोटी 12 लाख रुपए मिल जाते हैं 24,000 रुपए के एनुअल प्रीमियम से 25 साल तक है। यही वो अगर चीज वो प्लान करके चले, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करे, वो हमारे थ्रू कंसल्ट करे, तो हम किस तरीके से सजेस्ट करते हैं कि वही 24,000 रुपए से वो अपनी फैमिली को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता था और एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा भी कर सकता था। तो सोचिए 24,000 रुपए वो एनुअल प्रीमियम दे रहा है, उसमें से 12,000 रुपए महीने वो सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस ले ले। अगर मैं मान के चलो आज उसकी 35 साल की एज है तो उसे 50 लाख का कवर मिल जाता है, जहां उसे एलआईसी में 5 लाख का कवर मिल रहा है। 50 लाख का उसे टर्म इंश्योरेंस लिया है 12,000 के एनुअल प्रीमियम से है, और जो 12,000 रुपए बचे उससे वो हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है। तो अब होता क्या है उसके इसमें से, 10 साल बाद अगर 10 साल बाद कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी फैमिली को एक 50 अगर 10 साल बाद कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी फैमिली को एक 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मिल जाता है, जो उसने 12,000 का टर्म इंश्योरेंस लिया। और सपोज जो 1,000 रुपए की वो एसआईपी चला रहा था, इन्वेस्टमेंट करके चल रहा था, वो अमाउंट भी 4,48,000 रुपए इकट्ठा हो जाता है 12% के आईआर रिटर्न से है। तो उसकी फैमिली को 55 लाख रुपए उस टाइम पे मिल जाते हैं 10 साल बाद इंस्टेंट है। लेकिन अगर 25 साल बाद उसे कुछ नहीं होता और 25 साल बाद जैसे एलआईसी मेच्योरिटी हो रही थी, और 25 साल हम यहाँ देखते हैं, 25 साल बाद टर्म इंश्योरेंस से तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 25 साल बाद जो एलआईसी वो भर रहा था उससे उसे अमाउंट मिल गया 34,04,000 रुपए। तो सोचो एलआईसी में जब 11-12 लाख रुपए मिल रहे हैं और एक एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हो तो 34 लाख रुपए मिल रहे हैं, मतलब 3-4 गुना का आपका फर्क आ रहा है, बेसिकली 3 गुने का फर्क आ रहा है आपका। तो सोचो कहाँ समझदारी है, एलआईसी करने में या ये प्रॉपर प्लानिंग करके इस तरीके से प्लान करके चलना, तो यहाँ पे समझदारी है। तो सोचो ये चीज गलती मैंने भी करी हुई है, बेसिकली मैंने भी एलआईसी प्लान आज से 10-15 साल पहले बहुत लिए हैं, वो सब मैं सरेंडर कर चुका हूँ। और मैं एक एलआईसी ऐसी मेच्योर हुई है जिसमें मैं काफी चीज देखी कि इनमें ज्यादातर एक्सआई रिटर्न आता है, 4 से 5% का एक्सआई रिटर्न आता है। सोचो आप मतलब मोटा अमाउंट 25 साल तक आप पे कर रहे हो, 25 साल आप बेसिकली एक मोटा अमाउंट, अच्छा इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए दे रहे हो, लेकिन वो भी एक अच्छा अमाउंट है जिससे आपका एक कॉर्पस अच्छा बन सकता था। लेकिन आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे एक तो फैमिली को सही से कवर ही नहीं मिल पा रहा। 8 लाख रुपए में होता क्या है बेसिकली जहां पे कवर मिलेगा है, और एक सोचो एक कॉर्पस भी नहीं बन रहा 25 साल बाद। 11 लाख में 25 साल बाद क्या होगा, लेकिन एक एसआईपी के थ्रू आप कर रहे हो, 50 लाख का कवर मिल गया एकदम से, 10 साल बाद कुछ हो गया, तो जहां 55 लाख रुपए मिल रहे हैं और मेच्योरिटी पे 34 लाख रुपए मिल रहे हैं, कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है।